डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंगर चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2023 और ये वीडियो जो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 10 यानी ब्रीथ के पार्ट 12 है, यानी 12वां वीडियो है। इससे पहले आप लोग को पार्ट 11 यानी 11 वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। हालांकि एक प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं जिसके मदद से आप लोग को एक पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक मिल जाएगा वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग दिया गया है आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 56 नंबर, क्योंकि 55 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में ही सॉल्व किए थे, तो इसमें 56 नंबर प्रश्न देखिए। आप लोग को जो ये वीडियो है ये लास्ट वीडियो होगा 10 पार्ट के लिए, क्योंकि ब्रीथ के लिए, क्योंकि इसके बाद जो आप लोग को 11 पार्ट का नहीं है रचना का, उसके बाद आप लोग को 12 पार्ट का वीडियो आएगा आप लोग को, ठीक ना। चलिए देखिए, दिया गया है बाह बिंदु से और स्पर्श बिंदु तक को मिलाने वाली रेखाखंड को स्पर्श रेखा की कहते हैं। खैर देख लीजिए, यहाँ वृत्त नाम का कोई चीज़ नहीं दिया है, देना चाहिए था। अरे पाठ का नाम नहीं जी, वृत्त का स्पर्श रेखा देना चाहिए था। देखिए ये वृत्त हो गया आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग को ये जो बाह बिंदु, तो वृत्त हो गया, वृत्त के बाह बिंदु मान लेते हैं, बाह बिंदु यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, वृत्त के बाह बिंदु से स्पर्श बिंदु तक, स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु देखिए, जहाँ पे स्पर्श रेखा जहाँ पे वृत्त को छुएगा उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। मतलब मान लीजिए यहाँ से इस तरह से स्पर्श रेखा डाला गया है, यहाँ से इस तरह से स्पर्श रेखा डाला गया है, तो यहाँ आके मान लीजिए छू रहा है, तो ये जो बिंदु है आप लोग को स्पर्श बिंदु है। यहाँ आके छू रहा है तो ये स्पर्श बिंदु है, क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो ये एगो स्पर्श बिंदु, एगो ये स्पर्श बिंदु, मतलब दोनों स्पर्श बिंदु हो गया। क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया। तो कह रहा है बाह बिंदु, ये बाह बिंदु हो गया, ये जो बिंदु है बाह बिंदु, और बाह बिंदु से स्पर्श बिंदु, तो बाह बिंदु से स्पर्श बिंदु, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, को मिलाने वाले रेखाखंड को, माने यहाँ से लेके यहाँ तक रेखाखंड को स्पर्श रेखा की कौची कहते हैं? तो यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई है। अगर आप लोग यहाँ पी लेते थे, जिसे हम क्वेश्चन में कई बार पी लिए हैं, यहाँ ए लिए हैं, यहाँ बी लिए हैं, इस तरह से अगर त्रिज्या लेते थे आप लोग, तो मान लीजिए यहाँ पे केंद्र रहता था, तो केंद्र से इसे मिला के कई बार ये त्रिज्या कहा देते थे, ये दोनों है ना। ये स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई न जी, मतलब क्या कहते थे? लंबाई ना। तो आप लोग को सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आप लोग को लंबाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा की मोटाई है, चाहे स्पर्श रेखा की चौड़ाई है, तो चौड़ाई मोटाई नहीं है, क्या है? स्पर्श रेखा की यहाँ से लेके यहाँ तक स्पर्श रेखा, लेकिन स्पर्श रेखा की क्या है? लंबाई है। और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है, यानी बराबर होती है। लेकिन आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहती है? तो स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, यानी 56 की जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम 57 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर देखिए प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, अब BA बराबर आप लोग को 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या खालिस्तान बताना है। खालिस्तान क्या मतलब वार्त है बताना है। देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन हम अगर बना देंगे तो आप लोगों को वीडियो लाइक कर देना है। खैर वीडियो लाइक कीजिएगा या नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि सर बहुत अच्छा से समझाएं, या जैसे भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे आराम से। देखिए कोई काम आराम से कीजिएगा तो हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज तो बनाइए पहले, बाकी का टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ से इस तरह से समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बना लिए, तो यहाँ पे हम इस तरह के मतलब वृत्त बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह के वृत्त, चलिए इस तरह के वृत्त हो गया। मेरे से गलती हुआ होगा थोड़ा वृत्त बनाने में, क्योंकि समझ सकते हैं हाथ से बनाना है, तो अब त्रिभुज को भी देखना है ध्यान में। चलिए अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो नाम है आप लोग को ABC, इसका नाम लिख लीजिए ABC। अब देखिए कहिए कि सर आप तो जल्दी कीजिए, सही बात है हम जल्दी कर दिए, अब वृत्त बनाना चाहिए था। कह रहा है कोण B बराबर 90 डिग्री है। क्या है? कोण B बराबर आप लोग को 90 डिग्री है। चलिए ये समझ लीजिए हम गलती से बना दिए, शुरू में मैंने वृत्त नहीं बनाना चाहिए था, जो दिया गया उसको भर लेना चाहिए था। तो कोण B बराबर 90 डिग्री है, BA बराबर 8 सेंटीमीटर, BA मतलब BA कहिए, ये भी कहिए, ये कितना है आप लोग को? 8 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए यहाँ पे थोड़ा लाइट की कमी डीम है, इसलिए हम इन्वर्टर पे कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये 8 सेंटीमीटर है आप लोग को, है कि नहीं? कुल यहाँ ले लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए BC, B ले लेके C तक, तो BC क्या है आप लोग को? 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आप लोगों को हो रहा है त्रिभुज के अंतःवृत्त, अंतःवृत्त त्रिभुज के अंतःवृत्त, मतलब त्रिभुज के अंदर में क्या है, वृत्त है। तो वृत्त हम देखिए एक बना दिए ना जी। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए त्रिज्या होता है, तो यहाँ पे त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या सॉरी यहाँ पे केंद्र होता है, तो यहाँ से हम ये यहाँ मिला लिए तो एक त्रिज्या ही हो गया। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को मिला लिए, मान लीजिए यहाँ देखिए, आप लोग सटीक मिल जाएगा अगर प्रकार से बनाइएगा तो। हम देखिए इस तरह से बना लिए आप लोग को, यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा। हम वर्ग को पूरा करने के लिए किए हैं, वर्ग को पूरा करने के लिए किए हैं। ये वाला जो है यहाँ से यहाँ भी आप लोग क्या है, त्रिज्या ही है। त्रिज्या मतलब हम यहाँ से आर ले लेते हैं, ये भी आर ले लेते हैं और ये भी आर ले लेते हैं। बात समझिएगा, मेरा बात समझिएगा, हम आर ले लेते हैं क्योंकि त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो आप लोग को आर ही होगा, ये बात को पता है। चलिए अब इतना ले लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं पी, यहाँ पे ले लेते हैं क्यू और यहाँ पे ले लेते हैं आर। अब यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर आप लोग ये बिंदु देखिएगा, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, तो यहाँ ले लेके यहाँ तक क्या है, वृत्त पे स्पर्श रेखा है कि नहीं। तो यहाँ ले लेके यहाँ तक वृत्त पे स्पर्श रेखा है, यहाँ ले लेके यहाँ तक वृत्त में पे स्पर्श रेखा देख लीजिए। और ए पी और मतलब ये एपी है ना जी, मतलब यहाँ लेके यहाँ तक, तो ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। तो वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है समान होती है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। एक बिंदु से खींचा गया है यहाँ से लेके यहाँ, तो ये देखिए एपी बराबर ए आर होगा, ठीक है। अब देखिएगा तो आप लोगों को एक वर्ग के जैसा ये दिख रहा है, लेकिन इस बिंदु से गया है तो यहाँ से लेके जितना होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है। मान लीजिए ये वृत्त हो गया, तो वृत्त के स्पर्श रेखा यहाँ लेके यहाँ तक और यहाँ ले यहाँ स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। यहाँ से डाला गया है तो एगो यहाँ से यहाँ डाला गया है, एगो यहाँ से लेके यहाँ तक डाला गया है, तो ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बन जाएगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम ये नहीं लिख रहे हैं कोण ए बी सी है ना, हम देखिए क्या कर रहे हैं आप लोगों को, यहाँ चुपचाप जो हम पाइथागोरस यहाँ लिख देते हैं, कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा सा लंब मैंने लंबा क्वेश्चन जा रहा है, इसलिए हम शॉर्टकट में बना रहे हैं ताकि आप लोगों को बोर्ड पे भी तो दिखना चाहिए। पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है ए सी स्क्वायर कॉर्न स्क्वायर, मैंने ए ले लेके सी, देखिए ध्यान दीजिए, ए ले लेके सी, ए सी स्क्वायर होता है ए बी की, बी ए है ना जी, तो बी ए स्क्वायर कर लीजिए, बी ए कीजिए या ए बी कीजिए, उससे मतलब नहीं है आप लोग को। तो बी ए स्क्वायर प्लस में आप लोग क्या, बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए सी निकालना है ना जी, ए सी, तो ए सी बराबर क्या होगा, तो ए सी बराबर रूट में इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी ए स्क्वायर प्लस में आप लोग को बी सी स्क्वायर, बहुत अपना आपके जो तेज बन रहा होगा ना स्टूडेंट, उसको दे दीजिएगा, जल्दी बनेगा नहीं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए बी ए स्क्वायर, तो बी ए कितना है, तो बी ए देखिएगा आप लोग, तो बी ए जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है 8, तो 8 के स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे आप लोग को यहाँ 6 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, क्या लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, लिखना जरूरी है इसलिए क्योंकि आप लोग को 10 आएगा। चलिए यहाँ न लिख के हम नीचे ही लिख लेते हैं ए सी, और क्या हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा आप लोग को 64 प्लस में 36 हो जाएगा रूट में 100, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख दिए, चलिए आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुल क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ लेके 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ लेके आप लोग को 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ लेके आप लोग को 8 सेंटीमीटर हो गया। तो लिखेंगे आप लोग को, यहाँ देखिए मान लीजिए हम लिख लेते हैं आप लोग को कि लिख ले, अभी लिख लें, चलिए अभी लिखने से फ़ायदा हो जाएगा कि नहीं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे करते हैं, चलिए लिख लेते हैं आप लोग को बी ए बराबर आप लोगों को क्या है, आप लोग को 8 सेंटीमीटर हो गया, बी सी बराबर हो गया आप लोग को 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर क्या हो गया आप लोग को 10 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा 3 हो गया। अब सबसे पहले हम लिखेंगे चूँकि चूँकि ए बिंदु से ए ए बिंदु से ए बिंदु
से ऐसे शुरू में लिख लीजिएगा कि इस त्रिभुज के अंतःवृत्त बनाने के बाद, यहाँ बनाने के चाहे यहाँ लिखिएगा, इस त्रिभुज के अंतःवृत्त बनाने के बाद, अब बाद में क्या होता है, तो ए बिंदु से ए पी तथा ए आर वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ध्यान दीजिए, लेकिन कौन बिंदु से? ए बिंदु से। अब ए बिंदु से यहाँ ले लेके यहाँ तक स्पर्श रेखा है और यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, इसलिए क्या होती है? समान होती है। समान होती है तो आप लोगों को ए पी बराबर क्या हो जाएगा? ए पी बराबर आप लोग को हो जाएगा ए आर, ए पी बराबर ए आर हो जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे ए पी बराबर ए आर होगा, तो ए पी बराबर ए आर, ऐसा से पहले हम आप लोग को यहाँ पे इसको हम घेर देते हैं, इसको हम अब घेर देते हैं। हम लोग को काम इस तरह से त्रिभुज का था, आप लोग को ये निकालने का मकसद वो निकल गया है। अब देखिए, इससे पहले हम यहाँ लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, हम लिखेंगे आप लोगों को यहाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या होगा आप लोगों को, ये आर है ना, तो अब वर्ग हो गया, यहाँ वर्ग दिख रहा है ना आप लोग को, वर्ग, तब वर्ग जितना ये भुजा है उतना ये है, उतना ही ये होगा, आर होगा, ये भी आप लोग क्या होगा? आर हो जाएगा ना। अब देखिए, ये आर हो गया और ये आर हो गया, तो सीधा सीधा आप लोग बात समझिए, ये क्या होगा आप लोग को, यानी कहने का मतलब है आप लोग को ए पी बराबर क्या होगा? देखिए, ए पी कुल क्या हो गया? ए पी कहाँ पे कर देते हैं आप लोगों को, मान लीजिए ए पी, तो ए पी बराबर आप लोग कीजिए, देखिए ए पी बराबर आप लोग को हो जाएगा, ऐसा करते हैं, मान लीजिए ए पी बराबर ए आर, ए पी बराबर ए आर, ए आर मान लीजिए इतना करते हैं, तो चलिए हाँ इस तरह से हम कर सकते, पहले लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। ए पी देखिए, ए ले लेके पी तक, तो ए पी जो है आप लोग को, जब कुल यहाँ ले लिख, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ले यहाँ तक 8 है, जब यहाँ ले यहाँ 8 है और ये आर हो गया, तो ये कितना होगा? मतलब आप लोग को आर माइनस, अब सॉरी 8 माइनस आर हो जाएगा कि नहीं? देखिए, कुल यहाँ लेके यहाँ तक 8 है, माने ए बी चाहे बी ए क्या है? 8 है, यहाँ ले यहाँ 8 है और यहाँ ले यहाँ क्या हुआ? आर हुआ, क्योंकि यहाँ वर्ग दिख रहा है, अब वर्ग है आप लोगों को, तो यहाँ आर है, ये आर है, तो ये भी आर होगा और ये भी अगर वर्ग के तो चारों भुजा बराबर होता है, तो इतना आर हो गया और कुल 8 है, तो इतना जब आर हो गया तो इतना कितना होगा? माने ए पी हो जाएगा आप लोगों को, ए पी आर 8 माइनस आर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे ए पी हो गया, मतलब कहने का मतलब है आप लोगों को, यहाँ पे ए पी बराबर क्या कर रहे हैं? ए आर, तो यहाँ ए पी बराबर ए आर। अब ए पी की जगह पे हम मान भर सकते हैं, ए पी की जगह पे मान भर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग 8 माइनस आर बराबर आप लोग को ए आर, तो ए आर का भी मैंने यहाँ ले लेके यहाँ तक क्या आया? यहाँ ले यहाँ आप लोग को आ गया ए आर, 8 माइनस में आर हो गया, क्या हो गया आप लोग को? 8 माइनस में आर हो गया, ये भी आप लोग को 8 माइनस आर हुआ है, ठीक, 8 माइनस आर ये हो गया आप लोग को, ठीक। अब देखिए, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, बी सी तो यहाँ ले यहाँ तक 6 है, तो हम क्यू सी कितना करेंगे? क्यू सी कर लेते हैं। अब देखिए, क्यू सी जो करेंगे यहाँ, तो यहाँ 6 माइनस आर कर लेंगे, क्या कर लेंगे? 6 माइनस आर। देखिए, यहाँ से यहाँ कुल कितना है बाबू? तो कुल है आप लोग को 6, और कुल जब 6 है, यहाँ आर हो गया, तो यहाँ कितना होगा? तो 6 में से आर को घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आप लोग को 6 माइनस आर। अब रुकिए, ध्यान दीजिए, अब ये दोनों बराबर है, तो 8 माइनस आर, तो ये भी 8 माइनस आर, आप लोग को पता है ये और ये बराबर है, तो ये जब 6 माइनस आर, तो ये भी आप लोग को 6 माइनस में क्या हो जाएगा? आप लोग को आर हो जाएगा कि नहीं? तो ये आप लोग को एक कि जी सर कन्फर्म है कि ये हो जाएगा। तब तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए आर बराबर मान लीजिए इतना, ए आर बराबर इतना, ये समीकरण 1 ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहाँ पे चले? हाँ देखिए, यहाँ पे आते हैं, आप लोग को यही बतिया लिखेंगे, चूँकि यहाँ जैसे हम लिखे हैं ना ए बिंदु, तो ए बिंदु से था, आप सी बिंदु से चलिए, सी, यहाँ देखिए, चूँकि सी बिंदु से जो स्पर्श से क्या हो रहा है? सी आर हो रहा है, क्या हो रहा है? सी आर तथा इसे ए आर था उसमें, तो सी आर तथा सी क्यू, मैंने एगो सी आर और सी क्यू जो है, सी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है,
इसलिए क्या होगा, जब वृत्त के स्पर्श का तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो आप लोगों को हो जाएगा सी आर बराबर सी क्यू। सी आर बराबर क्या, सी क्यू। तो आप सी आर बराबर सी क्यू कर रहे हैं, ठीक। तब देखिए सी आर, तो सी आर कितना है आप लोग को, तो सी आर आप लोग को नहीं दिया है, लेकिन आप लोग सी क्यू निकाले हैं, तो सी क्यू जी यहाँ क्यू सी निकाले हैं, क्यू सी वही देखिए क्यू सी या सी क्यू बतिया एक ही है। यहाँ पे देखिए हम ये सी क्यू सी लिखे हैं, तो यहाँ भी आप लोग क्यू सी लिख दीजिए, पहले क्यू को लिख दीजिए, पहले क्यू है तब सी, उससे मतलब नहीं है तो पहले क्यू को लिख दीजिए क्यू सी। अब देखिए आप लोग सी आर बराबर, अब देखिए क्यू सी दिया है ना जी, तो क्यू सी की जगह पर क्या बताए थे आप लोग, 6 में इसमें आर, 6 में इसमें आर हो गया, ये समीकरण आप लोग क्या हो गया, 2 हो गया, समीकरण 2। अब देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं, यहाँ के बाद आप लोगों को हम लिखते हैं नीचे में, यहाँ पे है ना, तो समीकरण 1 चाहे मान लीजिए लिखेंगे, चूँकि क्योंकि त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा चाहे बड़ी भुजा कौन सी, ए ले लेके सी तक, ए सी बराबर क्या होगा, तो ए सी बराबर देखिए ए आर, मैंने मान लीजिए कुल करना है तो हम लोग ए आर प्लस में सी आर कर सकते हैं, तो ए आर प्लस में सी आर कर सकते हैं। तो देखिए ए सी बराबर, तो ए सी कितना आया है, ए सी कितना है आप लोग को, अब देखिए इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, बस यहीं पे लिखिएगा आप लोग, हम यहाँ पे ये बक्सा के अंदर दिखा दे रहे हैं, ठीक। देखिए ए सी, तो ए सी बराबर आप लोग को आया है ए आर प्लस में सी आर। अब देखिए ए सी कितना है, तो ए सी देखिए निकाले हैं तो आप लोग को 10 आया है, तो 10 बराबर ए आर कितना है, तो ए आर जो है आप लोग ए आर बराबर लिखे हैं 8 में एस आर, ए आर बराबर 8 में एस आर, तो ए आर बराबर 8 में एस में आर प्लस सी आर का मान अभी भी निकालें तो 6 माइनस आर आया है, तो 6 माइनस आर है ना, 6 माइनस आर। अब देखिए 10 बराबर, ये देखिए ये 8 और 6 जुड़ जाएगा 14, ये माइनस माइनस आर जुड़ेगा तो माइनस में 2 आर, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में 2 आर तो इधर आएगा तो आप लोग को प्लस में 2 आर हो जाएगा, ये 14 ज्यों के त्यों है तो 14 ज्यों के त्यों रखिए, ये 10 प्लस में तो आप लोग को माइनस में आ जाएगा, तो आर बराबर इधर देखिए घटेगा तो आप लोग 4 हो जाएगा, ये जो गुणा में है आप लोग को 2 आ जाएगा, तो कटेगा तो आप लोग को आर का मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो आर का मान 2 यानी त्रिज्या बराबर 2, त्रिज्या बराबर 2 यानी कितना हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग को, ए हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी 57 का आंसर आप लोग को ए हो गया 2 सेंटीमीटर। लेकिन हो सकता है इतना कहने से आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग को स्पष्ट देखिए, ये तो आप लोग बनाइएगा बन जाएगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। देखिए स्पष्ट तरीका से समझाते, बनाएंगे नहीं, बस चित्र के माध्यम से समझा देंगे, समझ जाइएगा आराम से, एकदम मिटा लीजिए कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कैसे बना है, एक मान लीजिए समकोण त्रिभुज था, यही था जी, ठीक। अब समकोण त्रिभुज था, ओहो वृत्त बनाने में इतना दिक्कत है ना, अब पहले वो भी बन जाता है, तो हम लोग को चलना है होता है त्रिभुज को लेकर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ ए बी सी ले लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए ये वृत्त की त्रिज्या हो गया यहाँ लेके यहाँ तक, पहले हम समझा देते हैं आप लोग को, यहाँ से लेके यहाँ मान लीजिए केंद्र होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ से आप लोगों को यहाँ होगा, ठीक ना, यहाँ से यहाँ पे खींचिएगा आप लोग, तो ये सब क्या होगा, आर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है आप लोग को, ये सब बराबर होगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है आप लोग को, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ले रहे थे पी क्यू और यहाँ आर, ठीक ना। अब देखिए वृत्त के जो स्पर्श रेखा है, तो आप लोग क्या होगा, ए पी होगा, ए पी बराबर हो जाएगा आप लोग को ए आर, होगा ना जी। अच्छा और क्या होगा, आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पी बी बराबर हो जाएगा बी क्यू। हम लोग हालांकि इसका यूज नहीं कर रहे किए हैं ना, होगा हो ठीक, लेकिन समझने के लिए समझिए पहले। अब देखिए यहाँ वर्ग दिख रहा है, ये भी थोड़ा रुक जाइए समझिए, ये वर्ग दिख रहा है तो ये आर है, तो ये आर है, तो ये भी आप लोग को आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि वर्ग के जो चारों भुजा की लंबाई होती है समान होती है, तो ये जब दोनों आर होती है ये भी आर होगा, ठीक। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे ये वाला ले लिए आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ पे है सी आर बराबर सी आर बराबर सी क्यू, जो यहाँ पे देखिए ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है।
ये और ये बराबर है, स्पर्श रेखा है तो बराबर ही होगा। ठीक, अब देखिए आप लोगों को दिया गया था भुजा के तौर पे एगो ये कुल 8 था, यहाँ लेके यहाँ तक आप लोगों को 8 था, यहाँ लेके यहाँ तक क्या था आप लोग को 8 था, यहाँ ले देखिए जब ये 8 था, यहाँ ले यहाँ आप लोगों को 6 था, कितना था 6 सेंटीमीटर था। चलिए हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ ले यहाँ जब निकाले हैं आप लोग को AC तो निकालिएगा तो आप लोग को 10 आ रहा था ना जी, 10 आ रहा था। अब देखिए अगर ये आर है और ये आर है तो कुल जब 8 आ रहा है यहाँ से यहाँ 8, ये जब आर हो गया तो आप लोग को ये हो जाएगा, आप लोग को आर 8 माइनस आर हो जाएगा कि नहीं। और कुल भैया 8 है तो 8 में से यहाँ वाला घटा दीजिए तो ये ना बचेगा, तब हो गया। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ अकेले आर है तो यहाँ घटाना है तो 6 में इसमें क्या कर दीजिए आर कर दीजिए। तो अब देखिए आप लोग खुद न कह रहे हैं कि AP जितना है उतना ही AR है, AP जितना है उतना ही AR है, तो AP बराबर आप लोग मान निकाल रहे हैं AP के मान, तो AP के मान कर रहे हैं 8 माइनस आर। ठीक है, तो AP का मान जब 8 माइनस आर कर रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, माने AR का भी मान क्या होगा आप लोग को, AR का भी मान आप लोग को 8 माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप लोग को इसका हम लोग यूज ही नहीं किए हैं, इसका देखिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ दबा में डाल देते हैं। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे आप लोग जब CR बराबर निकाले हैं CQ बराबर, देखिए CQ अब देखिए आप लोग यहाँ आर है यहाँ लेके यहाँ तक आप लोगों को 6 था, तो ये 6 में से आप लोग आर हो गया, तो इसलिए क्या हो गया आप लोग को CR बराबर भी जितना CQ है उतना ही CR आएगा, और CR बराबर भी क्या हो गया 6 में आर हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, तो जब ये 6 में आर है तो CR कितना ला दिए आप लोग, CR ला दिए 6 में आर, 6 में आर लगा दिए। अच्छा ये AP जो लाए आप लोग 8 में आर, तो ये भी आप लोग को 8 में आर हो गया। अब देख लीजिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, और यहाँ से यहाँ इतना है, माने ये वाला इतना हाई वाला इतना, तो कितना भी है यहाँ लेके यहाँ तक, फिर यहाँ ले यहाँ तक जोड़िएगा तो सब के बराबर आना चाहिए था कि नहीं, तो सब के बराबर आना चाहिए था। तो आप लोग लिखिएगा AC बराबर क्या होता है आप लोग को, तो AC बराबर होता है A ले लेके AR तक, माने AR प्लस आप लोग को CR, माने यहाँ लेके यहाँ तक। ठीक, अब देखिए AC बराबर कितना आया है, AC बराबर 10 है, हम जोड़ के निकलवाए थे आप लोग पाइथागोरस में शुरू में, तो 10 आया है, तो 10 बराबर AR जो है आप लोग को A ले लेके R तक, ये 8 माइनस आर हो गया, नहीं तो यहाँ AR देख सकते हैं 8 माइनस आर है, तो 8 माइनस आर प्लस CR है, तो CR यहाँ लेके 6 माइनस आर है, नहीं तो यहाँ भी देखिए CR जो 6 माइनस आर है, 6 माइनस आर हो गया। ठीक ना, अब देखिए ये 10 है आप लोग को, ये दोनों जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, और माइनस आर जोड़ के माइनस में 2R हो जाएगा, 2R प्लस में लाना है तो इधर ला दीजिए, यहाँ 14 जोड़ते हैं छोड़ दीजिए, 10 प्लस में तो उधर ले जाइए माइनस में। देखिए यहाँ पे 2R होगा, यहाँ पे घटेगा तो आप लोग को 4 हो जाएगा, तो R का मान 4 और बटा में आप लोग को 2, मतलब R का मान कट के 2 आ जाएगा। R मैंने कौची R क्या था, R यहाँ वृत्त की त्रिज्या था, और वृत्त की त्रिज्या R का मान आ गया आप लोग को छोटा R का मान 2, यानी त्रिज्या का मान आप लोग को 2 हो गया, तो आप लोग को 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो 57 का आप लोग को ऑप्शन नंबर A हो गया होगा। उम्मीद करते हैं इस बार कम से कम तो समझ ही गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लिख के भी उस समय बनाए थे तो उसमें भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, हुआ भी होगा तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। इन 57 का आप लोग को चलिए ऑप्शन नंबर A हो गया। अब 58 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 58 नंबर प्रश्न कर रहा है, चित्र में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, PB बराबर 3 सेंटीमीटर, PD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो DC निकाले। देखिए AB दिया है तो A ले लेके B तक कितना है आप लोग को 7 सेंटीमीटर। ठीक है, PB कितना है आप लोग को 3 सेंटीमीटर, तो P ले लेके B तक 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा PD जो है 4 है, P ले लेकर D तक यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो आप लोग को निकालना है इसका मान। तब देखिए आप लोग कहिए कि सर ये बताइए कैसे इसको निकाला जा सकता है, तो देखिए कैसे निकाला जा सकता है, जिस तरह से आप लोग को थेल्स पर में पढ़े होंगे 6 पाठ में आप लोग थेल्स पर में, तो थेल्स इससे पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, वो भी गलती दिया था, ये भी गलती क्वेश्चन है आप लोग को, लेकिन फिर भी बनाना अगर चाहते हैं तो आप लोग जैसे थेल्स पर में बनता है लगभग उसी के आधार पर बनेगा। देखिए कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम आप लोगों को A ले लेते हैं, नहीं यहाँ B नहीं, यहाँ पे B होता था, अब यहाँ पे C होता था, यहाँ पे D होता था, और यहाँ पे आप लोग को E होता था। तो आप लोग जानते थे तो जब DE समांतर BC होता था तब थेल्स परिमेय से तो थेल्स परिमेय से क्या होता था आप लोग को AD बटा में DB बराबर AE
ए बटा में हम लोग इसी करते थे, तो उसी की जैसा इसमें भी करवा रहा है, कह रहा है ना। देखिए देखिए उसमें कहता था कि ये अगर सीधा सीधा है तो ये भी सीधा है, ठीक ना। लेकिन इसमें ये अगर घुमा है तो ये भी देखिए घुमा है। तो आप लोग अगर सीधा मिलाना चाहते, अगर ऐसे रहता, ये भी आप लोगों को ऐसे रहता, तो आप लोग तो बना देते पर मैंने थेल्स प्रमेय पे। तो उसके जैसा ही हम लोग लगभग लिख के करेंगे। क्या लिखेंगे? लगभग। तो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ए बी बराबर आप लोग को दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पी बी बराबर आप लोग को दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और पी डी बराबर आप लोग को दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। लगभग पे काम चलेगा, डीसी पे का मान निकालना है आप लोग को। लिखेंगे इस चित्र में चित्र अनुसार, चित्र चाहे चित्रानुसार, चित्रानुसार। अब देखिए चित्रानुसार क्या हो रहा है? लगभग। क्या लिख देते हैं? लगभग। जैसे चित्र कह रहा है, कुछ तो दिया नहीं है, अपने कुछ दे नहीं रहा है, चित्र भी टेढ़ा मेढ़ा दे दिया है लगभग। लगभग में कहेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कहेंगे? ये बी डी है ना, तो बी डी। ओहो, डी कैसे पहले लिखा जा रहा है? बी डी समानांतर, बीसी समांतर ए सी है। क्या है? ए सी। तो इसलिए थेल्स परिमेय से, यहाँ तो लिख सकते हैं लगभग थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से क्या लिख सकते हैं? पी बी बटा बी ए, या ए बी भी कर सकते हैं। ए बी नीचे मतलब वाला मतलब जैसे ये घुमाइएगा ना, तो ये जब त्रिभुज कीजिएगा तो पी डी हो जाएगा। पी डी बटा में आप लोग क्या हो जाएगा? डी सी या सी डी, यही ना। चलिए पी बी जो दिया है 3, ए बी दिया है आप लोग को 7, बराबर पी डी कितना है? पी डी है आप लोग को 4, आइए डी सी निकालना है आप लोग को। देखिए इसमें गुना होगा आप लोग को, ये इधर लिख देते हैं, इसमें गुना होगा तो 3 डी सी बराबर, इसको भी ये अलग लिख देते हैं, ठीक। और देखिए इसमें 3 डी सी है, इसमें 28 हो जाएगा। अब देखिए डी सी के मान निकलेगा तो 28 बटा में क्या? 3, तो ये से कटेगा आप लोग को 9 × 27 कटेगा, एक बचेगा तो 3 ले, तो 9.3 सेंटीमीटर लगभग आएगा। लगभग कितना आएगा? 9.3 सेंटीमीटर। ऐसे से ये देखिए ये लगभग ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा ही होना चाहिए। 4 से ज़्यादा ऑप्शन में है? देखिए तो 3 से ज़्यादा मैंने 3 दोगुना का ही ना, दोगुना से भी ज़्यादा है, तो इसमें भी दोगुना से ज़्यादा कीजिए। तो दोगुना से ज़्यादा कीजिएगा तो आप लोग को 9 होना चाहिए। जैसे दोगुना से ज़्यादा है तो आप लोग बनाए भी तो 9.3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9.3। ऑप्शन में है ये नहीं है, नहीं है तो क्या मार दीजिए? कोई नहीं। क्या मारिए? कोई नहीं। यानी 58 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं क्वेश्चन में ही त्रुटि है, इसको सोल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर इस आधार पे भी सोल्व करते हैं तो इतना आंसर आना चाहिए, जो कि आंसर नहीं है। पीवीडी गाइड कर रहा है इसको सही है, और इसको भैया हम कैसे मान लें? क्या कौन नियम लगाए? हम नियम लगा के हार गए? कोई नियम नहीं लग रहा है, तो आप लोग इस पे लगाएंगे तो इतना आएगा। इतना ऑप्शन नहीं है, इसलिए कोई नहीं मारिए, नहीं ऑप्शन आप लोग को डी मारिए। 58 का डी हो गया। तो चलिए अब हम 59 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग चित्र में, यहाँ पे चित्र में होगा, दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है, ठीक है। दो गो संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त में दोनों जो मतलब ये दोनों मतलब वृत्त है ना, उसका केंद्र O ही है, ठीक। जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ये केंद्र है। अच्छा यहाँ से मान लीजिए हम इस वृत्त तक मिला दें तो बड़ा त्रिज्या हो गया, इस वृत्त तक मिला दें तो बड़ा त्रिज्या, इस वृत्त तक यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें। अच्छा हम एक यहाँ मिलाएंगे तो ये भी तो आप लोग को बड़ा त्रिज्या होगा। ये है आप लोग को 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। छोटा वृत्त के लिए है जो 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से छोटा वृत्त है, ये वाला छोटा वृत्त है, और छोटका वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अब देखिए ये अगर निकालिएगा तो ये कोण है 10, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता ही है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, जो ये भी जीवा जा रही है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। 90 डिग्री कोण में ये कोण, ये लंब आधार निकलेगा तो 6। अब आप लोग को निकालना है ए बी। क्या निकालना है? ए बी, ए लेके बी तक, तो मैंने ये 6, तो ये भी 6 आप लोग को, तो मतलब हो जाएगा 12। 12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अब आप लोग को सीधा सीधा बी हो जाएगा। लेकिन खैर हम लोग बना लेते हैं इसको, कैसे बनेगा देखिए। देखिए लेंगे ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र, ओ केंद्र वाले संकेंद्रीय वृत्त में, संकेंद्रीय वृत्त में, संकेंद्रीय वृत्त में। अब देखिए यहाँ पे आप लोग छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की
त्रिज्या, तो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होगा ओपी होगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर दिया गया है आप लोगों को। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े या बाहरी वृत्त भी कह सकते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ ओ ले लेके मैंने ओ ले लेके बी तक यहाँ भी लाइएगा तो वही बतिया हो जाएगा। तो ओ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओ बी, ये हो जाएगा आप लोगों को क्या? 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो लिखेंगे क्योंकि ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है, ध्यान दीजिए क्या है? स्पर्श रेखा है। और जब छोटका वृत्त, जो छोटका वृत्त के लिए ये जो रेखा गए यहाँ ले यहाँ स्पर्श में छूते गए हैं स्पर्श रेखा, तो लिखेंगे इसलिए हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा जो लंब होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आप लोगों को? कोण पी और हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, तब उनके बड़े भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो आप लोगों को देखिए हो जाएगा, इसलिए ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग को? ओ बी स्क्वायर। देखिए इंक का टेंशन तो चलिए चेंज किए तो थोड़ा सा काला दिख रहा है, अभी हो जाएगा नीला। यहाँ देखिए ये काला भैंस है, हम इंक नीला डालते हैं तो थोड़ा नीला हो जाता है। देखिए ओ बी, तो ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर हो सकता है आप लोग को मैंने ओ पी स्क्वायर। देखिए ये बड़ी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये पी बी स्क्वायर अब यहाँ देखिए ओ बी, तो ओ बी जो है आप लोग यहाँ पे निकालना है हम लोग, क्या? पी बी निकालना है ना, पी बी। तो पी बी को यहाँ पे लाते हैं, पी बी स्क्वायर बराबर, तो ओ बी स्क्वायर पहले ही से है, माइनस में ये चला जाएगा ओ पी स्क्वायर उधर। तो ये देखिए पी बी केवल बचाना है मैंने, पी बी तो स्क्वायर इधर, तो इधर भेज दीजिए रूट में। तो ओ बी स्क्वायर क्या? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ये भी नहीं चल रहा है। गजब है भेंस का दिक्कत है। खैर देखते हैं अब की नया वाला दोनों से, इसमें इंक डालना बाकी रह गया है। देखिए पी बी बराबर हो जाएगा आप लोग को यहाँ ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी जो है आप लोग 10 के स्क्वायर माइनस ओ पी, तो ओ पी जो है आप लोग देख सकते हैं ओ पी है 8, तो 8 के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो हो जाएगा ये पी बी बराबर आप लोग को रूट में 100 माइनस 8 की जगह 64, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 36 घट के, तब पी बी बराबर आप लोगों को 36 हो जाएगा रूट में। तो ये पी बी बराबर पी बी बराबर जब 36 आया तो 36 की 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसी प्रकार ए पी बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। ए पी बराबर क्या मैंने ये वाला 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो लिखेंगे इसलिए ए बी क्या? ए बी नहीं मैंने ए लेके बी तक कुल क्या होगा? ए पी प्लस में पी बी, यही ना जी। तो देखिए आप लोग को ए पी, तो ये भी 6 है और ये भी 6 है, जोड़ के 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जो 59 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी यानी 12 सेंटीमीटर हो गया। उम्मीद करते हैं किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सबको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। चलिए आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, वो जान लीजिए। आप लोग के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच चलता है, आप सभी को पता है, जिसमें 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का टेस्ट डेली मिलता है आप लोगों को। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उर्दू छोड़ के, ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीडीएफ एनिमेशन वीडियो और नोट्स मिल जाता है आप लोग को, हर चीज़ मिल जाएगा रंगीन।
उसके बाद आप लोगों को एनिमेशन वीडियो मिलेगा, तो कार्टून वीडियो। कार्टून वीडियो आप लोगों को हर सब्जेक्ट का मिलेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करके। हर चीज़, जैसे शरीर के अंग समझाना है, कोई युद्ध समझाना है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, चाहे जो भी क्लोरोफिल से पेड़ पौधे कैसे भर बनाते हैं, तो कार्टून के जैसा देखिएगा, उसमें सब एनिमेशन वीडियो बनाया गया है, बताया गया है। हर चीज़ आप लोग देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट देने में तो मज़ा आएगा ही। और जो लाइव क्लास की विशेषता ये है, जैसे यहाँ यूट्यूब पे प्रचार मिलता है, वहाँ कोई प्रचार, कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ा कीजिए। और आप लोगों को बेनिफिट की तरह आप लोग को मिल जा रहा है। वहाँ पे माइक ओपन करके मेरे से पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यूट्यूब पे आप लोग पढ़ रहे हैं तो पूछने का मौका मेरे से नहीं मिल रहा है, वहाँ पे लाइव क्लास कीजिएगा तो पढ़ने का मौका, पूछने का मौका मिल जाएगा। हम आप लोग को देखते भी रहेंगे, आपका कैमरा ऑन रहेगा, तो ठीक ना। तो इस तरह का माहौल वहाँ पे मिलता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप लोग मेरे साथ एकदम जम के पढ़ेंगे, 4 घंटा का डेली पढ़ेंगे। इसका मतलब आप लोगों को जो रिजल्ट है, हम 80% के लिए गारंटी देते हैं। जिन लोगों को क्लास अगर ज्वाइन करना होगा तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेगा। मेरा नंबर आप लोग को 8340453964, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आप लोग को 80% रिजल्ट की गारंटी है, लिख के देते हैं आप लोग को। हाँ, नया बैच आप लोग को स्टार्ट हो गया 2024 वाला के लिए। आप लोग जानकारी दे दीजिए। जो 2023 में एग्जाम देना चाहता है उसके लिए तो कुछ दिन बचा है, 2 महीने तक से थोड़ा ज़्यादा बचा है, तो आप लोग भी ज्वाइन होइए। इसमें आप लोगों को 300 रुपये का फी देना पड़ेगा। 1 दिसंबर के आसपास आप लोगों को ऑफर है। जो 1 दिसंबर मतलब हम देखिए 14 महीना पढ़ाते हैं, ठीक है। 14 महीना में मैथ 3 बार खत्म कराएंगे, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार। तो इसलिए आप लोग का मेरा समझाने का तरीका तो सब लोग परिचित होगा। तो आप लोग अपने जो भी आपके जूनियर भाई या बहन होंगे या जो कोई भी स्टूडेंट हो, उनको मेरे क्लास में ज्वाइन कराइए। मात्र 300 रुपये में 14 महीना पढ़ेगा, मतलब 21 रुपये महीना हो गया। सिर्फ 21 रुपये महीना में ना प्रचार उसको देखने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं है। मतलब यूट्यूब पे प्रचार मिलता है, यहाँ पे आप लोग क्लास कीजिए जितना मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी लाइव क्लास कीजिए। आप लोग को रिजल्ट की गारंटी जब हम ले रहे हैं, पीडीएफ, एनिमेशन वीडियो, हर चीज़ का 21 रुपये महीना, कुछ महीना नहीं होता है, वो महीना के रूप में हमारा खर्च है, वो बस उसी को देना चाहते हैं, उसी के रूप में, मतलब मेंटेन करने के लिए हम ले रहे हैं आप लोग के लिए। तो ऑफर के तौर पे 300 रुपये पे चल रहा है, नहीं तो 300 रुपये हम महीना लेते हैं। आप सभी वीडियो में जाके देख लीजिएगा, 300 रुपये महीना हम बोलते हैं, लेते भी हैं। अभी भी लड़का लाइव क्लास कर रहा है, वो लोग भी रिजल्ट देगा, आप लोग को दिखाएंगे। तो ये 300 रुपये महीना, लेकिन अब 300 रुपये 14 महीना के लिए, नहीं 21 रुपये महीना हो गया। अब इतना सस्ता किसी को मिलने वाला नहीं है। अब जब तक ऑफर है तब तक ज्वाइन हो जाइए। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के लिए अपना नाम और जिला का नाम सेंड कीजिएगा। आप लोग काम हो जाएगा। चलिए, आप लोग को इस क्वेश्चन के बाद आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस पाठ का भी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग 12 पाठ के जानेंगे। तो चलिए, अब हम इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी आप लोग 60 नंबर प्रश्न को देखिए। दिया गया जो आप लोगों को चित्र में ओ केंद्र तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है। ओ जो है केंद्र है, पी क्यू है स्पर्श रेखा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब आप लोग को ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ क्यू जो है आप लोग को, ओ क्यू मैंने ओ ले लेके क्यू तक 25 सेंटीमीटर है। ये आप लोगों को कह रहा है पी क्यू निकाले, मैंने स्पर्श रेखा की लंबाई निकाले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बनेगा बहुत आसानी से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो है वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। यहाँ पे 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री के सामने ये कोण होता है, ये आप लोग को कहिए लंब हो गया। आधार निकाल दीजिए, हो जाएगा आप लोग को, यानी सीधा सीधा आप लोग को बन जाएगा 24 आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं, ऐसे आधा अधूरा से काम नहीं चलेगा। ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त में, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या बराबर ओ पी, क्या ओ पी, ये दिया है आप लोगों को 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं ओ क्यू, डायरेक्टली लेते हैं ओ क्यू, चाहे ऐसे कह सकते हैं वृत्त के केंद्र ओ से बिंदु क्यू की दूरी बराबर ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्टली लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या निकलना है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई, की लंबाई अब बराबर है आप लोग को पी क्यू, क्या है आप लोग को पी क्यू, यही निकालना है, मैंने व्हाट है। देखिए, अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
लंब होती है, देखिए वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्शक का लंब होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगी आप लोगों को पी बराबर कहिए, नहीं तो को मैंने ओ पी क्यू कहिए, तो कौन पी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कुछ जिसे पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय कहेगा कि मतलब कहता है कोई भी त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो तब उनके बड़ी भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये भी कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला बड़ी भुजा होता है, माने ओ क्यू स्क्वायर बराबर आप लोग को ओ पी स्क्वायर मैंने लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार मैंने पी क्यू है तो पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वो यहाँ पे आधार पी क्यू निकालना, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये ओ पी प्लस में तो उधर चला जाएगा, मैंने ओ क्यू स्क्वायर माइनस में ओ पी स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर क्या होगा आप लोग को, तो ये रूट में चला जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस में ओ पी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं पी क्यू बराबर हो जाएगा आप लोग को ओ क्यू, तो ओ क्यू कितना है, तो ओ क्यू जो है आप लोग को ओ क्यू कहाँ पे है, तो ओ क्यू देखिए दिया गया है आप लोग ओ क्यू 25, तो रूट में 25 के स्क्वायर माइनस ओ पी, तो ओ पी है आप लोग को 7 के स्क्वायर, यानी आप लोग को पी क्यू बराबर यहाँ पे 625 माइनस 7 के 49 हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर आप लोग को यहाँ पे देखिए 625 में से 49 जब घटेगा तो 576 होगा। यहाँ पे पी क्यू बराबर देखिए जब 576 हो जाएगा तो 24 आप लोग वर्गमूल निकलेगा तो आ जाएगा, और 24 आप लोग को पी क्यू आ गया। पी क्यू जब 24 आया माने स्पर्शरेखा की लंबाई आप लोग को 24 आ गया, स्पर्शरेखा की लंबाई यानी पी क्यू ही निकालना था, पी क्यू बराबर था और 24 आ गया, तो 24 किस में है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, तो 60 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए यानी 24 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए आप लोग को इस वीडियो का जितने भी प्रश्न सही लगा होगा और इस पाठ का आप लोग को सही क्या मतलब सबको सब समझा ही दिए हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे, बस वीडियो आराम आराम से देखे होंगे। तो इस वीडियो के बाद ही जल्द मिलते हैं आप लोग को अगले पाठ के, नहीं उसके अगले, क्योंकि इसके बाद आप लोग को आता है रचना एनसीईआरटी बुक के अनुसार। रचना का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए दिया ही नहीं है वीडियो गाइड में। आप लोग को 12 पाठ यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग जानेंगे, तो हम लोग चलेंगे आप लोग 12 पाठ में, तो 12 पाठ के मिलते हैं आप लोग को, यानी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।